अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को पूरा ज़रूर सुना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंस मेरे साथ इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रियल हॉरर स्टोरी पुर्तगाल से है। ये वाकया एक हस्बैंड और वाइफ के साथ उनके घर में पेश आया था। तो कैरोलिना और जाओ ये दोनों एक डबल पोर्शन के घर में रहते थे, जिसमें नीचे वाले पोर्शन में ये लोग रहते थे और ऊपर वाला पोर्शन खाली था। और इस पूरे घर में इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था सिवाय इनके एक पेट डॉग के। कैरोलिना और जाओ इस घर में काफी अरसे से रह रहे थे। उनको कभी भी इस घर में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं हुई थी। पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान के साथ अचानक से कोई ऐसा वाकया हो जाता है जो वो कभी भी नहीं भूल पाता। और ऐसा ही एक वाकया हुआ जाओ और कैरोलिना के साथ। ये बात है 16 जून 2022 की रात की, जब कैरोलिना अपने बिस्तर पर सो रही थी, जबकि जाओ को नींद नहीं आ रही थी और अपने बिस्तर पर ही बैठकर अपना फोन यूज कर रहा था। और रात में अराउंड 1:30 जाओ के जहन में पता नहीं क्या आया, उसने कैरोलिना को जगा दिया। कैरोलिना जब उठी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और जाओ से कहने लगी कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो, सब कुछ ठीक तो है। जाओ ने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम ऐसा करो कि तुम उठो और हम दोनों मिलकर एक हॉरर मूवी देखते हैं। जाओ की ये बात सुनकर कैरोलिना ने उसको एकदम अजीब सी नजर से देखा और कहा, जाओ आर यू मैड, तुम रात के इस टाइम मुझे कह रहे हो कि हम दोनों मिलकर एक हॉरर मूवी देखते हैं? मैं तो ऐसा हरगिज नहीं करने वाली। लेकिन जाओ ने कैरोलिना को बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया और आखिरकार वो मान गई और ये दोनों उठकर टीवी के सामने सोफा पर बैठ गए। अब जाओ ने हॉलीवुड की एक बहुत ही ज्यादा हॉरर मूवी स्टार्ट कर ली और उससे पहले अपने रूम की लाइट्स भी ऑफ कर दी। मूवी स्टार्ट करते ही जाओ ने टीवी का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हाई कर लिया और ये दोनों बैठकर मूवी देखने लगे। अब इन्हें मूवी देखते देखते तकरीबन 30 से 40 मिनट गुजर चुके थे कि अचानक से इन लोगों को अपने रूम के बाहर से एक बहुत ही अजीब आवाज आई। ये आवाज ना तो किसी के चीखने की थी, ना ही किसी के हंसने की, बल्कि ये एक ऐसी आवाज थी जैसे कोई बहुत दुख से, बहुत परेशानी से एक अजीब सी बहुत गहरी सी सांस लेता है। और ये आवाज जाओ और कैरोलिना दोनों ने सुनी। मूवी में तो ऐसा कोई सीन चल नहीं रहा था जिसे कहा जाए कि ये आवाज मूवी में से आई है। और टीवी का वॉल्यूम इतना लाउड होने के बावजूद ये आवाज कैरोलिना और जाओ दोनों ने सुनी थी। और ये आवाज इन लोगों को बार बार आ रही थी। जब 2 से 3 बार जाओ ने भी ये आवाज सुनी तो फौरन से टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लिया और कैरोलिना और जाओ दोनों एक दूसरे से कहने लगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये दोनों उठे और अपने रूम से बाहर गए ताकि ये लोग बाहर जाकर देखेंगे ये आवाज कहाँ से आ रही है। बाहर जाकर इन लोगों ने पूरे घर की लाइट्स ऑन की और सारे दरवाजे वगैरह अच्छी तरह से चेक करने लगे कि कोई बाहर से अंदर तो नहीं आ गया। लेकिन सब दरवाजे अच्छी तरह से लॉक थे, विंडो सारी बंद थी। लेकिन इनका जो डॉग था वो बहुत ही बुरे तरीके से हाउल कर रहा था और वो मुसलसल ऊपर जो स्टेयर केस थी उनकी तरफ देखता जा रहा था। अब जाओ और कैरोलिना ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि वो आवाज बहुत ही भयानक और बहुत ही खौफनाक सी थी। इन लोगों ने पूरा घर तो चेक किया लेकिन ऊपर जाने की इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई और ये लोग इसी तरह से वापस अपने रूम में आ गए। लेकिन इन लोगों ने पूरे घर की जो लाइट थी वो ऑन ही छोड़ दी और अपने रूम की लाइट भी ऑन कर दी। और रूम में आने के बाद इन लोगों ने वो मूवी भी बंद कर दी और अपने बिस्तर पर बैठ गए। अब कैरोलिना जाओ से कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस टाइम इस तरह की चीजें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन तुम ही मुझे इंसिस्ट कर रहे थे जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ बैठकर ये मूवी देखने लग गई थी। और ये दोनों इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि अचानक से इनके रूम की जो विंडो थी उस विंडो पर एक अजीब सी नॉकिंग शुरू हो गई और अजीब से स्क्रैचेस की आवाज वहां से आना शुरू हो गई। ये आवाज सुनकर जाओ और कैरोलिना और ज्यादा डर गए। कैरोलिना तो बुरी तरह से कांपना शुरू हो गई और अब इन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये उठकर दोबारा से अब जाएं और देखें कि बाहर कौन है। ये लोग बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर बेड पर ही बैठे रहे और ये नॉकिंग और स्क्रैचिंग मुसलसल 15 से 20 मिनट तक जारी रही। अब इतनी देर सब कुछ होने के बाद जाओ को एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि कैरोलिना भी बहुत ज्यादा डर रही थी, उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। तो जाओ ने बहुत ऊंची से बोला, कौन है बाहर? जो भी है फौरन यहाँ से दफा हो जाओ और वापस यहाँ पर मत आना। अब जैसे ही जाओ ने ये सब कुछ बोला तो वो स्क्रैचिंग और नॉकिंग एकदम स्टॉप हो गई और इनका कुत्ता जो मुसलसल हाउल कर रहा था वो भी अब चुप हो गया था। और उसके बाद दोबारा कोई ना ऐसी आवाज आई, ना ही कोई नॉकिंग या स्क्रैचिंग हुई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन इस वाक़े से जाओ और कैरोलिना बहुत ज्यादा डर गए थे और कैरोलिना तो कई रातों तक सो नहीं पाई। उसको बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो गया था। उसको हर वक्त ऐसा लगता था जैसे उसके आसपास कोई है, उसको अजीब अजीब आवाजें आती थी और काफी अरसे के बाद जाकर वो नॉर्मल हुई थी। और ये वाकया सिर्फ एक उस रात में इन लोगों के साथ पेश आया था, उसके बाद दोबारा कभी भी इनके साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन ये एक ऐसा वाकया था जिसको शायद कभी भी ये लोग अपनी लाइफ में भूल नहीं सकेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात तो ये कि रात के 2 बजे या 3 बजे
हॉरर मूवी देखने का आइडिया ही बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, और वो भी तब जब सिर्फ आप 2 लोग घर में मौजूद हों। खैर, मैं तो 6 लोगों के साथ भी रात के टाइम में कभी भी हॉरर मूवी ना देखूं। और दूसरी बात ये कि फ्रेंड्स, हम सब भी जानते हैं कि जिन्नात वगैरह ऐसी मखलूक है जो हर वक्त हमारे आसपास मौजूद रहती है। तो जब भी हम कभी इस तरह की कोई डरावनी बातें कर रहे होते हैं या कोई हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये चीज़ें अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलवाती हैं, कोई ना कोई शरारत कर देती हैं। तो इसलिए मेरा तो यही मशवरा है कि हम लोगों को रात में ऐसी चीज़ों को स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट इंसिडेंट था जो एक रात में कैरोलिना और उसके हस्बैंड जाओ के साथ पेश आया था, बट ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी इंसिडेंट था। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अब मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।